अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स। चूँकि हम प्रपोशंस करते हैं तो आज जो प्रपोशंस मैंने लिए हैं आपके लिए वो है अबव, अक्रॉस एंड आफ्टर। यानी अबव इस्तेमाल कहाँ पे होता है, अक्रॉस कहाँ पे इस्तेमाल होता है एंड आफ्टर कहाँ पे इस्तेमाल होता है एज अ प्रपोशन। तो जाहिर सी बात है अबव कहाँ पे इस्तेमाल होगा, पोजीशन हायर देन something, यानी above is used as a proposition to show position of something higher than something। तो किसी चीज़ से कोई चीज़ ऊपर होना, तो याद रखना it must be in touch with the thing that it is above than। तो जैसे यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, the water rose above her neck। the water rose above her neck, यानी वाटर उसके कांटेक्ट में है लेकिन ये उसके सर से ऊपर गया। तो यहाँ पे अबव पॉसिबल है, ओवर पॉसिबल नहीं है, ठीक, एज अ प्रपोर्शन। दूसरा, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, हायर इन रैंक पोजीशन सुपीरियर टू, यानी अगर हायर अबव का इस्तेमाल करना हो रैंक के लिए तो somebody is हायर देन somebody इन रैंक पोजीशन और somebody is superior to someone else। तो इसके लिए भी अबव इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अ फील्ड मार्शल इज़ अबव अ जनरल, यानी रैंक में फील्ड मार्शल जनरल से आला होता है, मीन्स बड़ा होता है, यानी उसकी रैंक फील्ड मार्शल की रैंक जनरल की रैंक से ऊपर होती है। तो अबव इस्तेमाल करते हैं, ठीक, ओवर नहीं करते इस्तेमाल इन रैंक। तीसरा, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ग्रेटर इन नंबर और वैल्यू और वेट और टेम्परेचर, यानी कोई चीज़ जब किसी चीज़ से ग्रेटर हो लेकिन वैल्यू में, नंबर में, वैल्यू में, वेट में और टेम्परेचर में, यानी कोई चीज़ किसी चीज़ से ज़्यादा है तो नंबर में हो या वैल्यू में हो, यानी कीमत में, वेट में हो या टेम्परेचर में हो, तो उस वक्त भी अबव का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे लिखेंगे नंबर की बात, द गैंगस्टर्स व अबव 10 इन नंबर, मीन्स 10 से ज़्यादा, अब पता नहीं 11 थे, 12 थे, 14 थे, लेकिन 10 से ज़्यादा अंदाज़न गैंगस्टर्स व मोर अबव, मोर इन नंबर, तो अबव पॉसिबल है। द गैंगस्टर्स व अबव 10 इन नंबर, 10 से ज़्यादा थे। दूसरा, ये हो गया नंबर की बात। अब दिस फिश इज़ अबाउ 10 kg, यानी किलोज, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेट की बात कर रहा है। द फिश इज़ अबाउ 10 kg, नॉट एग्जैक्ट फिगर हाउ मच इट इज़, बट अबाउ 5 kgs, यानी 5.5 किलो या 6 किलो या 7 किलो भी हो सकती है, लेकिन अबाउ इस्तेमाल किया जाता है एज अ प्रपोर्शन, ठीक। अब टेम्परेचर में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, सिमिलरली द टेम्परेचर इज़ अबाउ 39 डिग्री सेल्सियस टुडे, आज का जो टेम्परेचर है वो 29 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी बड़ा है, ज़्यादा है। तो उस वक्त भी हम टेम्परेचर, जब हम किसी चीज़ का टेम्परेचर किसी अंदाज़न लगाते हैं, अंदाज़ा लगा कर बोलते हैं, तो वी यूज़ अबव एज अ प्रपोजिशन, ठीक। अब बियॉन्ड द रीच ऑफ समथिंग, एक और यूज़ है इसकी, बियॉन्ड द रीच ऑफ समथिंग, यानी कोई चीज़ किसी चीज़ की पहुंच से आगे है तो उस वक्त भी हम इस्तेमाल करते हैं अबव। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, हिज ऑनेस्टी इज़ अबव सस्पिशन, यानी हिज ऑनेस्टी, इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, लगता है कॉम्प्लिकेटेड लेकिन है नहीं। तो हिज ऑनेस्टी इज़ अबव सस्पिशन, इट इज़, कोई शक ही नहीं कर सकता कि ही इज़ नॉट एन ऑनेस्ट, सो ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, तो यहाँ पे अबव इस्तेमाल किया जाता है। अब चलते हैं अक्रॉस पे, ठीक। इसी तरह अक्रॉस एज अ प्रपोजिशन कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, अक्रॉस मीन्स ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग। अक्रॉस की जो यूज़ है, इट्स ऑलवेज ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग। सो जैसे हम यहाँ बोलेंगे, आर स्कूल इज़ अक्रॉस द मैन रोड, यानी उस साइड से, ये लेते हैं, दिस इज़ रोड, इसका अदर साइड ये है और इसका अदर साइड ये है, तो इसका मतलब है जो ये चीज़ है इट इज़ अक्रॉस दिस साइड एंड ये चीज़ है इट इज़ अक्रॉस दिस साइड, यानी ये इसका अक्रॉस है और ये इसका अक्रॉस है, ए का अक्रॉस बी है
और बी का अक्रॉस ए है, तो इस वक्त भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अक्रॉस। लुक कैसे मैंने बनाया। आर स्कूल इज़ अक्रॉस द मैन रोड, मीन्स रोड के उस साइड से, मतलब यहाँ लेफ्ट से या राइट से, दोनों में से किसी साइड पे हैं। ठीक। और दूसरी यूज़ है इसकी, मूविंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड ऑफ समथिंग। कोई मतलब फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड ऑफ समथिंग, जब कोई चीज़ जैसे यहाँ पे है, यहाँ से कोई चीज़ यहाँ ले जाया जाए तो अक्रॉस कहेंगे, और यहाँ से कोई चीज़ यहाँ ले जाया जाए तो अक्रॉस है। यानी मूवमेंट जब इस साइड से, दरिया के इस किनारे से या दूसरे किनारे तक, या रोड के इस किनारे से इस किनारे तक, या पहाड़ के इस साइड से उस साइड तक, तो उस वक्त भी अक्रॉस इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप रेडियो में सुनते होंगे, जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, अक्रॉस द बॉर्डर्स, नो टेररिज्म लॉन्च पैड्स अक्रॉस द बॉर्डर्स, तो वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। तो एग्जांपल यहाँ पे मैंने दी है, दिस बोट विल कैरी यू अक्रॉस द रिवर, मीन्स इस साइड से उस साइड तक यही बोट आपको लेके जाएगी। ठीक। अब आफ्टर पे चलते हैं। आफ्टर एज अ प्रपोजिशन कहाँ पे इस्तेमाल होता है? आफ्टर एज अ प्रपोजिशन शोज लेटर दैन, यानी किसी चीज़ के बाद में कोई चीज़ होना, किसी वक्त के बाद में किसी वक्त के बाद कोई चीज़, कोई वाक़या हो जाना, तो उसके साथ आफ्टर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी कैम हियर आफ्टर 8 AM, यानी 8 AM से 8 AM से के बाद, आफ्टर 8 AM, आफ्टर 8 AM मीन्स 8 बजे के बाद कोई चीज़ हो गया, यानी वो आई 8 बजे के बाद, मीन्स 8 बजे जो है इट्स अ लिमिट, एंड आफ्टर 8, 1, 2 और 3 और 15 मिनट्स पास, तो उसके बाद से आ जाना उसका, तो वो 8 के बाद है, तो आफ्टर पॉसिबल है इधर। ठीक। इसी तरह एक और है, आई एम गोइंग होम द डे आफ्टर टमारो, यानी मैं कल नहीं परसों जा रहा हूँ, मीन्स आफ्टर टमारो, डे आफ्टर टमारो मीन्स टमारो इज़ अ लिमिट, टमारो इज़ अ पॉइंट, आफ्टर दैट वट एवर वी से इट्स डे आफ्टर टमारो। ठीक। तो यहाँ पे भी लेटर दैन इस्तेमाल हो गया आफ्टर। ठीक। और उसके बाद कहाँ इस्तेमाल होता है? कंटिन्यूस सीरीज़ जब हम बोलते हैं, तो सीरीज़ में भी आफ्टर इस्तेमाल हो जाता है, विदाउट स्टॉपिंग और ब्रेक। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल देता हूँ, बी कम्स आफ्टर ए, मीन्स पहले ए आता है और उसके बाद बी आता है, फिर बी के बाद सी आता है, वही मैंने लिखा इधर, बी कम्स आफ्टर ए, यानी बी के बाद ए के बाद बी आता है विदाउट स्टॉपिंग, और फिर बी के बाद सी आता है, और फिर सी के बाद डी आता है। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने इस्तेमाल किया बी कम्स आफ्टर ए, यानी बी ए के बाद आता है, और बी के बाद सी आता है, यानी सी बी के बाद आता है। ठीक। दिस वे वी हैव बिट completed 3 prepositions today. Inshallah tomorrow we'll talk about more prepositions. मैं आपका ये prepositions वाला लेक्चर बिल्कुल विद केयर एंड complete information जितनी भी मेरे पास है, I will be trying to give you in rest of the coming lectures. Thank you very much for today.